एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सभी संगत को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज संत गुरु नानक देव जी का 551वां जन्म दिवस है। 1469 में उनका जन्म हुआ था। 1539 में उनकी ज्योत समा गए थे, वो उनकी महासमाधि हो गई थी। उनके जीवन को बहुत महान महाजीवन है, अवतार हैं। तो संक्षिप्त में हम लोग थोड़ा वर्णन करेंगे उनके जीवन को। उसके पहले मैं एक शब्द गाना चाहूँगा। मैं गुरु ग्रंथ साहब से है शब्द लिया गया है पंचम गुरुदेव का, गुरु अर्जन देव का शब्द है ये। क्योंकि सारे गुरुदेव 6 गुरुदेव की वाणी उसमें हैं गुरु ग्रंथ साहब में। सभी अपने पीछे नानक ही यूज़ करते थे, अपना नाम कोई यूज़ नहीं करते थे। इसमें भी आपको नानक शब्द ही मिलेगा। तो ये गुरु अर्जन देव की वाणी है, मैं उसको थोड़ा गाना कोशिश करूँगा। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे, कैसे मिलूं प्यारे। एक घड़ी दिन से मौको बहुत दिहारे। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे। एक पल दिन से मौको कब न बिहावे। दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस गनेरी। कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे, कैसे मिलूं प्यारे। 4 प्रहर चाहूं दिसे समाने। रैन पई तब अंत न जाने। रैन पई तब अंत न जाने। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे, कैसे मिलूं प्यारे। पंचदूत मिले फिर है बिछोड़ी। प्रम रोए हाथ पछोड़ी। प्रम रोए हाथ पछोड़ी। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे, कैसे मिलूं प्यारे। जन नानक को हर दर्श दिखाया। आत्म चिन्ह परम सुख पाया। आत्म चिन्ह परम सुख पाया। मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे, कैसे
मेलूं प्यारे। एक घड़ी दिन से मोको बहुत दिहारे, मन ना रहे, मन ना रहे, कैसे मिलूं प्यारे, कैसे मिलूं प्यारे। वाहिगुरु। सभी संगत को फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, ईश्वर परमात्मा तब अवतार ग्रहण करते हैं सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए, धर्म को पुनरुद्धार उत्थान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों को तथा अधर्म का विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। हम अनेक अवतार देखे हैं। गुरु नानक को भी हम ऐसे ही अवतार मानते हैं। उनके आने से पहले, जन्म से पहले जो उनका प्रकाश पर्व कहते हैं, एक्चुअली जन्म दिवस तो नहीं कहते हैं, प्रकाश पर्व कहते हैं। 551 में प्रकाश पर्व उनका है, ये प्रकाश हुए थे वो। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्र में ग्लानि ही ग्लानि थी। समाज नीचे जा रहा था, आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। ऐसे समय में ही गुरु नानक देव का प्रकाश होता है। और आजकल जो पाकिस्तान में है वो तलवंडी करके जगह है, वहाँ उनका जन्म हुआ। छोटा सा गांव था और पिताजी उनके मेहता कल्याण दास गांव के अकाउंटेंट थे और माँ तृप्ता जी धर्मप्राणा माँ थी। परिवार उनका बहुत अच्छा था। पहले नानक से पहले उनकी एक बहन थी, बड़ी बहन, उनका नाम था नानकी। तो दोनों, एक पुत्र एक पुत्री, ऐसा उनका इनकी 2 संतानें थी कल्याण दास के। बहुत प्यार से उन्होंने पाला इस बच्चे को। बच्चा बहुत प्रिकॉशियस, बहुत अच्छा लड़का था। एक्चुअली कहते हैं ना, वो तुलसी का पौधे 2 पत्ते से ही उनका खुशबू आती है। तो ऐसा ही उनका बचपन से ही सारे जितने अवतार हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, उनका जीवन में हम यही देखेंगे कि उनका बचपन से ही उनका इट शोज दी मॉर्निंग शोज द वे, कहते हैं ना हम लोग, मॉर्निंग शो द डे। दिन कैसा होगा सुबह से पता चल जाता है। तो अच्छा लड़का था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बच्चा ने मन नहीं लिया। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक मनोवृत्ति, मनोभाव आध्यात्मिक है और बहुत सुंदर शब्द, जिसको हम भजन कहते हैं, लिखते थे। संगीत भी खुद देते थे और गाते, बहुत सुंदर सिंगर भी थे। मैं जो कंपेयर करता हूँ, कंपेयर तो नहीं करेंगे, रामकृष्ण देव की जीवनी को देखता हूँ तो दोनों की जीवनी शुरू में करीब करीब एक ही जैसा है। रामकृष्ण देव भी कभी पढ़ाई में मन नहीं लिया, कभी भी पढ़ाई नहीं की, हमेशा पास में शिव मंदिर में जाके ध्यान किया करते थे। ऐसे ही नानक देव भी छुटपन से ही हमेशा कहीं दूर चले जाते थे ध्यान करने के लिए, संगीत गाते थे और ऐसे इस तरह के बड़े हुए हैं। कोई भी गांव की टोली, धार्मिक टोली आते हैं, साधुओं की टोली, वहाँ जाके दिन रात सत्संग किया करते थे। तो माता पिता तब तक छोटे बच्चे थे, कोई परेशानी नहीं थी। थोड़ा बड़े हो गए हैं, फिर भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान उनका होता रहा। इट वॉज एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट देखा जा रहा था उनके जीवन में। उनके साथ एक मर्दाना करके साथी रहा जीवन भर, लंबे समय तक। वो बड़े होने के बाद भी मर्दाना उनके साथ रहा करता था। मुसलमान लड़का था और रबाब बहुत सुंदर बजाता था। तो मर्दाना रबाब बजाता था, ये गाते थे भजन, शब्द गाते थे और सारे लोग अट्रैक्ट होते थे उससे। आसपास के लोग जो है, ये बालक जैसे रामकृष्ण देव बचपन में बहुत लोग उनके बड़े प्यारे थे गांव के से। तो इस तरह का नानक भी उसी तरह के थे। तो जब बड़े हो गए हैं तो और हमेशा जब देखो तब चले जाते हैं जंगल की तरफ, एकांत में बैठ के ध्यान करना। ऐसी स्थिति में माता पिता को अब कुछ करते नहीं है घर के लिए कुछ। उस समय और आज भी है ये स्थिति
कि कोई अगर पथभ्रष्ट होता है, ऐसा लगता है सामाजिक जागतिक तौर पर हमारा एक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है बच्चा को कैसे होना चाहिए, जैसे सभी है शादी ब्याह करे, बच्चा पैदा करे और घर में रहें, यही तो अवस्था है। आध्यात्मिक तरफ अगर मनोवृत्ति हुई तो माता पिता को लगता है कि कुछ गड़बड़ है मामला, और उसका एकमात्र एंटीडोट क्या था, दवा, सब विवाह कर दो। तब उनका 16 वर्ष उम्र हो रहा था, 1485 की बात है। उनका जन्म 1469 में है। ये 1485 में 16 साल की उम्र हो चुके थे। तब सुलक्षणा नाम की, नाम भी बढ़िया है सुलक्षणा, और बहुत सुंदर वो थी लड़की भी, उसके साथ नानक का विवाह हुआ और ही वॉज हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस परिवार उनका अच्छा लगा, कोई तकलीफ नहीं थी। 2 संतानें भी हुई उनको, श्रीचांद और लक्ष्मी चांद नाम के। तो जीवन ऐसा चलता रहा। कुछ दिन के बाद पिताजी को ऐसा लगा कि मेरा बेटा कुछ करना चाहिए, विवाह भी हो गया, संतानें भी हो गई है, तो अब उसको कुछ बिजनेस को सौदा करना चाहिए। तो उन्होंने, फादर ने उनको 20 रुपया दिया, जाओ तुम सच्चा सौदा करो। नानक देव गए बाजार में मर्दाना को साथ में लेकर, और उनके सच्चा सौदा का जो कंसेप्ट, देखिए हम लोगों का जो मनोभाव, सोचने की वृत्ति और उन लोगों के आध्यात्मिक व्यक्तियों के सोचने की वृत्ति में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है। हम लोग पैसा, अर्थ, संचय, ऐश्वर्य, धन संपत्ति के बारे में सोचेंगे, वो लेकिन सोचेंगे किसके लिए, अदर वर्ल्डली, जो उनको मुक्ति दे, जो उनका आध्यात्मिक उत्थान कराए, ऐसी बातें वो सोचते थे। और ठीक वही भी हुआ। नानक देव ने मर्दाना को लेकर जा रहे थे, गांव के पास देखे बहुत सारे साधु इकट्ठा हुए हैं, उनके अन्न वस्त्र के अभाव है। तो नानक ने सोचा कि इससे बड़ा और सच्चा सौदा क्या हो सकता है। उन्होंने जाके जितना पैसा 20 रुपया उनके पास था, सारे राशन खरीद लिया, कुछ कपड़े खरीद लिए, जो भी कुछ साधुओं को चाहिए था ला के उनको दान कर दिया मन में। एंड वही रहे, सत्संग भी किए। और फिर जब गए घर में, पिताजी ने पूछा तो इन क्या बोलते, कुछ है ही नहीं उनके पास। तो पिताजी ने खूब पिटाई कर दिया उसको। इतने बड़े हो चुके हैं, चस्टाइजमेंट देखिए उनको, 2 संतानें बीबी होने के बाद भी उनकी पिताजी ने बहुत पनिशमेंट दिया। इत्तेफाक से उस समय उनके जीजाजी, नानकी के हस्बैंड जो वो थे, वो रहने वाले थे सुल्तानपुर के, जयराम नाम उनका था। जयराम जी वहाँ थे। तो उन्हें बोले कि नानक तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ काम दिलाऊंगा। एंड नानक को मना नहीं था कोई काम करने के लिए, उनको अनिच्छा नहीं प्रकट की, उन्होंने चल दिया उनके साथ सुल्तानपुर। तो और सुल्तानपुर में जाके उन्होंने तब वहाँ जो नवाब के जो नुमाइंदे थे, वहाँ प्रतिनिधि थे, चीफ वहाँ के, मुसलमान मुग़ल शासन तो था उस समय में। तो उस समय उनके वहाँ एक नौकरी दिलवा दी। सरकारी जो ग्रेन गोला होता है, ग्रैनरी होता है, स्टोर, तो वहाँ उनको मैनेजर के पद, मैंने वहाँ के केयर टेकर के पद पर बैठाया है। तो सारे सामान का आवागमन, बिक्री खरीदी सब उन्हीं को करना था नानक को। एंड ही वॉज हैप्पी, लंबे समय तक वही रहे। नानक के जीवन का ये प्रथम फेज है। नानक जी के जीवन को हम 3 फेज में, 3 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1, 1469 से लेकर 1507 तक, ये उनका फर्स्ट फेज है। उनका बचपन, उनका विवाह और उनकी नौकरी, इन जो किए थे सुल्तानपुर में जाकर, ये उनका फर्स्ट फेज है। तो ये अभी भी हम प्रथम फेज में हैं। नौकरी कर लिया उन्होंने, और इतनी ईमानदारी से, इतना संयम से और इतना डेडिकेशन, समर्पण से, निष्ठा के साथ उन्होंने नौकरी की। इनका पूरा ईमानदारी, 100% ईमानदारी, कोई बेईमानी नहीं। तो बाकी लोगों को कष्ट होने लगा। बाकी जो उनके साथी थे, उन्होंने ईर्ष्या हुई, कि जलन हुआ उनको कि ये नानक इतना ईमानदारी से कैसे काम कर रहा है, एंड हमारे कहते हैं कि हमको तकलीफ हो रही है, भ्रष्टाचार में हम अंश भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्होंने शिकायत की जाकर चीफ को कि क्या हुआ, एक छोटी सी घटना हुई, ग्रेन नाप रहे हैं, लोग खरीदने वाले आए हैं, तो नाप के देते उस समय। तो 1, 2, 3, तो 13 तक आए, 13। तो 13 वो दिए जा रहा है, वो केवल 13 ही बोले, 14 नहीं बोल रहे, 15 नहीं बोल रहे हैं, 13 उनका भगवान की याद आ गया, हे प्रभु सबको 13 ही तो है। तो 13 बोल के तो दिए जा रहे हैं। तो लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा दिए जा रहे हैं,
पैसा लेंगे 13 का और दे चुके हैं 20-25। तो उन्होंने जाके कंप्लेंट किया, शायद ऐसी भी घटना होती होगी, और कंप्लेंट किया जाके कि ये नानक धान ये ग्रेन लुटा रहा है और पैसा का भी सब भ्रष्टाचार हो रही है। और उसकी इंक्वायरी हुई, छानबीन हुई, पता चले कुछ नहीं पाया गया। जैसे था सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में है। देखिए प्रभु की लीला है, इच्छा है प्रभु की कि प्रभु के जो नाम, प्रभु के जो सेवक हैं सच्चे दिल से, उनका कोई कष्ट कभी होना नहीं चाहिए कभी। और जब तो उनके छोड़ दिया गया, बाइज्जत निर्दोष उनको पाया गया। लेकिन उसी दिन से ये 1507 की घटना है, फर्स्ट फेज का अंतिम समय है। उन्होंने अब बोले कि और नौकरी नहीं की जाएगी, अब प्रभु के ही सिमरन करना है। तो एक दिन सडनली हुआ, बैन नदी वहाँ पास में है, वहाँ स्नान करने गए हैं, और स्नान करने के बाद गायब हो गए और मिले नहीं। स्नान करने के बाद उनको पता नहीं चला कुछ कहाँ है, कुछ पता नहीं चला। बहुत खोजा गया, चीफ वहाँ के अनेक लोग, सैकड़ों लोग लगा दिए नदी में जाके, चारों तरफ खोजो, ढूंढो उनको, कहाँ चला गया है वो, कहीं मर तो सुसाइड तो नहीं कर दिया। लोगों का कहना है शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली नदी में कूद कर, बड़ी नहीं मिल रहा है। लेकिन सब खोज के सब परेशान हो गए, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तीसरे दिन, 3 दिन के बाद नानक निकले। लेकिन वो जो नानक नदी में गए थे, पूर्व का नानक और ये नानक में बहुत फर्क था। There's a glow, there's shining, एक चेहरा में कुछ झोलता था, उजाला। ऐसे अवस्था में निकले हैं और ऐसा लगता है कि समथिंग, सम ट्रेमेंडस चेंज इन हिज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। तो उन्होंने सभी ने देखा कि, और उन्होंने बताया, मुझे प्रभु के आदेश से मैं उन्हीं के पास समक्ष गया था, ईश्वर के पास। उन्होंने हमको एम्ब्रोसिया, जो अमृत टाइप का कप में पीने को दिया, और मैंने पिया, अत्यंत स्वादिष्ट। और उन्होंने मेरे को डिवाइन कमांड, ऑर्डर कि तुमको धर्म का ये प्रचार करना, ईश्वर की बातों का प्रचार करना है, चारों तरफ धर्म का प्रचार करना है। तो जब ये कहा उन्होंने, तो लोग तो देख के ही लोग भी कैसे कि आनंद से भर उठते थे लोग। अनेक लोग उनके पास आए। एंड उन्होंने जो प्रथम वाणी गुरु नानक देव का, जिसे सेकंड फेज, द्वितीय पर्याय यहीं से शुरू होता है, 1507 से लेकर 1520 तक। ये 13 साल का समय जो है गुरु नानक देव के जीवन का दूसरा पर्याय है, दूसरा अध्याय है वो। तो वहाँ से शुरू होती है। तो लोगों के उपदेश, और पहला उपदेश निकला, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, क्योंकि उनके पास हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के लोग आया करते थे। पहले भी उनके जो था रिलेशन था सभी से था। तो पहले कोई हिंदू नहीं कि मुसलमान नहीं। क्या मतलब कि धर्म के आधार पर हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का बंटवारा, तो सभी ईश्वर की संतानें हैं, तो उनका बंटवारा हम धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। दुर्भाग्य हमारा कि आज सारे धर्म एवं जाति के आधार पर ही बंटवारा हो रहा है। लेकिन ये 500 करीब 35-30 साल पहले की बात है ये। तब गुरु नानक बोलते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। ठीक यही बात आगे चल के 250 साल के बाद, 230 साल के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी ठीक यही कहते, कोई फर्क नहीं है। यद्यपि मुगल से लड़े थे, बाबर का भी, तब बाबर के साथ भी गुरु नानक देव का खट्टा था, और हर बार शहादत भी हुई उनको मुगल के कारण। पंचम गुरुदेव की हुई, नवम गुरुदेव की हुई, लेकिन फिर भी वो लोग इतना उदारवादी थे कि बोले कि हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है। वो जो फाइट करते अलग बात है, वो कोई इंसान में नहीं आते हैं और शैतान होते हैं। तो ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। दूसरी, उन्होंने जो मूल मंत्र जिसको सिखिज्म में कहते हैं, उन्होंने उच्चारण किया है। वही मूल मंत्र क्या है कि एक ओंकार, मैंने सबसे पहले बताया, एक ओंकार, ओंकार एकेश्वरवाद में। गुरु नानक हिंदू थे, लेकिन हिंदू का ये जो उन्होंने जो बहुत सारे देवी देवताओं के पूजा करना, मूर्ति पूजन, हमारे कुसंस्कार, अंध संस्कार, इसको उन्होंने दूर किया और एक अलग सा पंथ दिया उन्होंने। धर्म अलग नहीं, एक अलग सा सिखिज्म, उसको उन्होंने इनफॉर्मली उन्होंने फाउंडिंग फादर है सिखिज्म का, कि सबको एक ही एकेश्वरवाद में विश्वास करना है। एक ओंकार, ओंकार मतलब ईश्वर का प्रतीक है ओम, एक ओंकार, एक ईश्वर। सतनाम, नाम सत्य है उनका। सच्चित आनंद स्वरूप हम कहते हैं, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस।
चित्त मतलब ज्ञान और आनंद। तो ये बोला एक ओंकार सतनाम, नाम ही सत्य है। तब कर्ता पुरुष, वो करता है, पुरुष मतलब पुरुष, करता है वो। ही इज द क्रिएटर। सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ ईश्वर के हाथ में ही है। तो करता है, कर्ता पुरुष, निर्भव, भय नहीं किसका, अभय है। किसको भय करेंगे? वो जो क्रिएटर है, सब कुछ जो उन्हीं का ही है, सब उन्हीं के संतान है। अपने संतान से भय करता है कोई? भय, निर्भय। और प्रभु का एक गुण भी है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अभी हमारा मंत्र, हम लोग अभय होने, फियरलेसनेस। दुर्बलता है मृत्यु है, बोलते हैं कि हाँ बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु, और वीकनेस जो है ये है यही भय, अब कि हमको दुर्बलता देता है। तो निर्भव, निर्वैर, बैरी किसके साथ नहीं है। बैरी मतलब दुश्मनी, किसके साथ दुश्मनी नहीं है। तो ऐसा भी उनका है, निर्वैर। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त मतलब जो शाश्वत, जो अनंत, अनादि अनंत जो है उसका काल कहते हैं। काल, जिसके काल के प्रभाव में जो नहीं है वो अकाल है, वो अकाल मूर्त। अजूनी सेवम, जिसका जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं है। और गुरु प्रसाद। तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुरु प्रसाद, ये उनका इसको मूल मंत्र कहते हैं। ये उन्होंने वहीं दिया। इस तरह के धीरे 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 उनके व्याप्त हुआ, अनेक लोग आने लगे, हिंदू मुसलमान हर तरह के पंथ। फर्स्ट अब उनका धर्म प्रचार का फर्स्ट पे शुरू। प्रथम जगह गए अमीनाबाद। अमीनाबाद में उनकी मुलाकात हुई लालो, लालो करके बड़ा ही था कारपेंटर, उनसे मुलाकात हुई और वो उनका प्रथम शिष्य बना। लालो लकड़ी के उसको खूंटी फूंटी बनाता था, फर्नीचर बनाता था, छोटी छोटी चीज़ें, छोटा सा व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था। तो बोले कि लालो तुम कब तक यह इस तरह का खूंटियाँ बनाते रहोगे, ये सब बनाते रहोगे लकड़ी का, करो, ये तुम्हारी कमाई है, लेकिन प्रभु का नाम भी तो लो, ईश्वर का नाम, ईश्वर का नाम लेके उन्हीं के पीछे तुमको जाना है। तो उन्होंने उनको मंत्र दीक्षा दी है और वो लालो गुरु नानक देव के प्रथम मंत्र शिष्य है। वही उसी गांव में एक भागो करके था, मालिक भागो, ये उनका शिक्षा की बात है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस है ये। तो भागो बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था उसका, लेकिन अत्याचारी था, सबके खून चूस चूस के पीता था वो। तो भागो ने देखा जो गुरु नानक पास बहुत लोग आते हैं, उन्होंने उसको भी इनवाइट किया, आप मेरे घर में प्रसाद पाने आइए। तो गुरु नानक देव ने बोला कि नहीं जाना, भागो को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम अपने घर से बुलाओ, प्रसाद बुलाओ। तो उन्होंने प्रसाद आया उसके घर से, भोग पर तरह तरह के व्यंजन, और लालो को बोले तुम भी तुम्हारे घर से लाओ। लालो सूखा रोटी कुछ सावन ने कुछ लेके आया। तो उन्होंने भागो के मालिक भागो को लेके हाथ में उन्होंने दबाया तो उसमें खून निकला, और लालो की को लेके दबाया तो उसमें दूध निकला। तो उन्होंने दिखा दिया पब्लिक के सामने, ये जो खून निकलता है ये खून पसीना, खून के लोगों की चूस चूस कर लिया गया है ये, इसलिए ये अपवित्र धन है, वो इसको खाने के लायक नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। और लालो के ये दूध निकलता है, अमृत है वो, ये सच्ची कमाई है, मेहनत की कमाई का है पैसा। तो इसको खाया उन्होंने, दिखा दिया उन्होंने कि हम कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमको पवित्र कमाई खाना है का है। और आगे चल के सिखिज्म का तीन, यही वो इन्होंने दिया है, तीन जो सिखिज्म टेनेट जो है, 3 थिंग्स, 3 बातें सिखिज्म में है। नंबर जो उनका मूल बातें हैं, एक है नाम जप, नामों में ईश्वर के कोई नाम में उनका एक ओंकार, और वो लोग साधारणतः वाहेगुरु 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 ऐसा तरह का बातें करते हैं, माने उसको जपते हैं, ओंकार जप करते हैं, एक ओंकार। तो नाम जप, क्योंकि नाम में सब कुछ है। गुरु नानक बोलते थे सांस सांस में हमको जप करना है, 24,000 सांसें इंसान दिन में लेता है, तो हमको 24,000 बार हमको करना है, जप कर मंत्र जप करना है। हमारी माँ शारदा बोलती थी 1 लाख बार करो, 20-25 हज़ार बार। तो कितने लोग बोलते कि कम से कम दिन में 20-25 हज़ार जप करो, माँ बोलती थी। पर गुरु नानक का कहना था कि 24,000 प्रति सांस में करना है। तो नाम जप। सेकंड, धर्म का कीरत करो, धर्म, धार्मिक वे में हमको काम करना है, अधर्म का काम नहीं करना है। जो कुछ करना है रिलीजियस, कम मिले तो चलेगा, धर्म का कीरत करो। और थर्ड है बंड छको, बांट के खाओ। ये उनका जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। आज भी जो हमारे पास है ये प्रभु का दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको सोचकर आई एम जस्ट ट्रस्टेड टू ऑल दिस थिंग्स, मैं न्यासी हूँ इसके, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, ये भावना के साथ हमको काम करना है। तो वहाँ दिया तो नाम जप,
धर्म का कीरत कर और बंड छको, बांट के खाओ। ये उन्होंने वही दिया अमीनाबाद में। देन बहुत घूमे, मैं इसके ऊपर एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी लंबी कहाँ कहाँ गए थे। उज्जैन गए, हरिद्वार गए, उन्होंने साउथ में गए, श्रीलंका गए। 3 उदासियाँ उन्होंने 4 उदासियाँ की। ये जो 14 साल के अंदर भारत में विभिन्न प्रांत में, कहाँ आसाम और कहाँ साउथ वेस्ट में, कहाँ दक्षिण में रामेश्वर धाम और वहाँ आगे श्रीलंका की तरफ और नॉर्थ में हिमालय की तरफ, और 4 बार उदासी, उसको उदासी कहते हैं। और पश्चिम में वहाँ तक विदेश में भी चले गए, आपके ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया की, और मक्का मदीना वगैरह गए भी थे। वहाँ मक्का मदीना की कहानी हम जानते हैं, छोटी सी कहानी, बड़ा फेमस है। वहाँ जाके काबा के पास, काबा के तरफ पैर करके सो गए, तो मुसलमानों ने आके बहुत शोर शराबा किया, तुम्हें काबा, पवित्र काबा की तरफ पैर कर रहे हो। बोले भाई मैं तो कोई जानता नहीं हूँ, तुम जिधर काबा नहीं है मेरे पैर को हटा दो, वहाँ तक घुमा दो। तो लोगों ने गुरु को उठा के उनको पैर को घुमाते, अब देखा काबा भी उस तरफ घूम गया। तो ये क्या अचरज बातें थी, एक मिराकल था ये। मिराकल कभी भी सिखिज्म में अलाउ नहीं किया, पर इट वॉज ए मिराकल। देयर सो मेनी मिराकल्स हुआ है। गुरु नानक देव बोलते थे, अचंबा जो कहता है ना, बहुत सारे गुरु साधु लोग होते हैं कि सब मिराकल करते हैं, चकित कर देना वाला चीज़ है। तो इस तरह के किसको रोग ठीक कर देना, किसको कुछ कर देना, पानी में चलना, ये सब मिराकल्स होते हैं। बोलते मिराकल ये आध्यात्मिक मार्ग में सिद्धि जो होते हैं, ये बाधा होते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। रामकृष्ण देव बड़ा तिरस्कार करते थे सिद्धि को। रामकृष्ण बोलते थे सिद्धि जानते हो क्या है? और बूढ़ी बेस्या का टट्टी जो होता है, विष्ठा होती है, वो सिद्धि उसी तरह का है। कभी भी उसके चक्कर में नहीं रहना। तो मिराकल कभी भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो वहाँ फिर उन्होंने बहुत शिक्षा दी। इराक में बागदाद में जाकर लंबी लंबी कहानियाँ हैं बहुत। नानक देव की जीवनी अगर पढ़ें तो बहुत समय लगता है उसमें। तो उन्होंने चारों तरफ किया, तो फिर 4 उदासियाँ की। कुछ एक आध घटना हम बाद में थोड़ा समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। तो उदासियाँ समाप्त हो गई उनकी 4। उसमें चारों तरफ धर्म जो हमारे कुसंस्कार जो है उसको उन्होंने उजागर किया हमारे हिंदुइज्म में। देखिए नानक देव हिंदू थे, यहाँ तक कि कहते हैं कि 9.5 गोविंद सिंह तक भी, आधे गोविंद सिंह तक वो हिंदू थे। उन्होंने सिख पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया। 1666 में उनका जन्म है। 33 ईयर्स में 42 साल कुल मिला के जिए थे गुरु गोविंद सिंह। तो 33वां साल में उन्होंने किया था खालसा पंथ की स्थापना, जो आज सिंह और कौर कहलाते हैं। बहुत हीरोइक रेस है। तो लेट्स कम बैक टू गुरु नानक। तो उन्होंने इस तरह का चारों तरफ धर्म का प्रचार किया, प्रत्येक जगह दिखाया। जो बहुत सारी चीज़ें हम जीवन में करते हैं, धर्म का व्यवहार करते हैं, ये सब ठीक नहीं है, या हमको उसके करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको ठीक ठीक धर्म के जो रियल रिलीजन जो है उस मार्ग में रहना है। ये बहुत ज़्यादा कुसंस्कार, अंधविश्वास में हमको विश्वास करना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में गए थे। वो एक बहुत घटना आती है, कुरुक्षेत्र में गए थे। कुरुक्षेत्र में तो पवित्र दिवस था, लोग स्नान कर रहे थे, जल दे रहे थे, उपवास कर रहे थे। वहाँ के जो बहुत बड़ा जमींदार ने लाके एक हिरन मारकर उन्होंने गुरु नानक को गिफ्ट किया। तो गुरु नानक बोला कि जो मर्दाना को बोले, बुला के लोगों को इसको बनाओ, आज पकाओ ये खाने को। तो जो मांस खाने बैठे तो लोगों ने यहाँ के बहुत ब्राह्मण लोग, वहाँ के जो हिंदू लोग आके बोले कि क्या कर रहे हैं, आज पवित्र दिवस है, आप मांस खाएंगे, आज हिरन का मांस। तो उन्होंने उनको भी बहुत लथाड़ा। तुम लोग छुप छुप के सब गलत काम करते भी हो और ये बाहर दिखावा धर्म करते हो। एनीवे कहानियाँ बहुत हैं। तो उन्होंने उसको साबित कर दिया कि तुम खाने पीने से कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपन्स। धर्म अंदर है, आंतरिक धर्म होता है। तो इस तरह का उदासियाँ उनका समाप्त हुई। 1520 में गुरु नानक देव वापस आ गए, अपने स्थान में वापस आ गए। रावी नदी के किनारे अपने जो तलवंडी में थे वहाँ नहीं गए। आते आते रास्ते में जाते आते जो वापस आ रहे थे रिटर्न जर्नी में, रावी नदी के किनारे बहुत सुंदर मनोरम स्थान उनको दिखा। अत्यंत नेचुरल सिनारियो है, नदी के किनारे है। उनको लगा कि आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत अनुकूल स्थान है ये। उन्होंने उस स्थान को ले लिया वहाँ के लोकल जमींदार से, लेकर उन्होंने एक शहर बसाने का वहाँ मन में ठाना। एक नगर मतलब एक बहुत बड़ी बसती बैठाना है, जहाँ उनका हज़ारों जो शिष्य उनके साथ है, सिख कहते थे, उनके साथ रहेंगे एवं धर्म चर्चा होगी।
और उसका वो नगर का नाम दिया करतारपुर। करतार मतलब प्रभु, ईश्वर, ईश्वर के पुर, उन्हीं का ही, ईश्वर का ही, इट्स ए सिटी ऑफ गॉड ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने करतारपुर में बसाया, खुद भी अपने लिए कुटिया बनाया और बाकी उनके शिष्यगण भी आ गए और इस तरह की उनकी शुरू हुई वहाँ खेती बाड़ी। थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग उनके उपदेश में गुरु नानक बोलते हैं अर्न योर ओन लिविंग। आपकी जो गुजारा करने के लिए जो कमाई, जो का धन आपको अपने से खून पसीने की कमाई से ही आपको खाना चाहिए, भीख मांगना नहीं, किसी के अधीनस्थ रहना नहीं, ये जो करना नहीं। आज भी देखेंगे सिखिज्म में आपको भीख मांगते हुए लोग नहीं मिलेंगे। दे विल डू समथिंग, छोटा सा दुकान खोलेंगे, गैरेज खोल देंगे, कुछ भी करेंगे, पर कभी भीख नहीं मांगेंगे, किसी से कभी नहीं मांगेंगे। दे ओनली गिव एंड गिव एंड गिव। दान की प्रवृत्ति बहुत है उनमें। तो अपनी खेती किसानी करें, बहुत सिंपल लाइफ जो नानक देव चारों तरफ घुमाएं धर्म का प्रचार करते हुए। लेकिन यहाँ जो गांव में आए तो उन्होंने और नौकरी भी की है उन्होंने, सुल्तानपुर में उस गवर्नमेंट नौकरी की है, और यहाँ आके उन्होंने और नौकरी नहीं, तब उम्र हो चुका था 31-51 साल उम्र तो उनको हो चुका था तब तक। तो सोचिए अब हमको खेती किसानी करना है, लेकिन धर्मशाल बनाया उसका, बहुत बड़ा धर्मशाल। वहाँ सुबह शाम अमृत बेला में उठकर ध्यान प्रार्थना करना, नाम जप करना, ये सब लोगों को सिखाया उन्होंने, और शब्द गाना और ध्यान करने का है। देन इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग, और सबसे बड़ी बात है फ्री किचन, लंगर की प्रथा जो उन्होंने वहीं शुरू किया है। लंगर आज चलता है, बहुत व्यापक रूप से लंगर चलता है हर गुरुद्वारा में। मैं अनगिनत गुरुद्वारा में मैं गया हूँ और हर जगह में अनगिनत बार में लंगर छका हूँ, जहाँ जहाँ भी गया हूँ। बड़े बड़े भारत के माने हुए गुरुद्वारे में मेरा एक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है सिखिज्म में। तो वहाँ लंगर प्रथा चालू किया ताकि जो पुअर पीपल, जो दरिद्र व्यक्ति है, वो आके वहाँ प्रसाद पा सकते हैं आके। ये सभी के लिए व्यवस्था हुई, और सब खाएंगे वहाँ, प्रत्येक हर व्यक्ति वहीं खाएगा कॉमन किचन में। तो ये लंगर प्रथा शुरू किया उन्होंने। और दसबंद उनका जो बहुत सुंदर है, दसबंद, हर व्यक्ति कमाई का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा 10% वो चैरिटी में देगा। किसके लिए? जो समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिनकी कमाई ज़्यादा नहीं है, आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए फ्रीली दिल से अपने आप को 10% देने का है। और आई एम श्योर बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो बोलते हैं स्वामी जी हम लोग देते हैं, ज़रूर है। इसलिए देखेंगे हमारी अंबिकापुर छोटा सा जगह है, वेरी स्मॉल प्लेस, 150-200 घर होंगे, लेकिन क्या संपन्नता उनमें देखी जाके उनका गुरुद्वारा में। बहुत सुंदर, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ। और कितनी सेवा करते हैं उन्होंने, लंगर भी चलता है। और ये पेंडेमिक हुआ इस सब चीज़ में, उससे समय में आगे चर्चा भी हो सकती है, लेकिन जो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, सभी के लिए सेवा, निस्वार्थ सेवा, अनसेल्फिश ड्यूटी एक्शन, ये करना बहुत माहिर है सिखिज्म। उसमें कितनी खिला है। ये जो कोरोना का जो कहर हुआ था, किसी को काम नहीं था, लेबर कम्युनिटी के लिए, गरीबों के लिए, हर गुरुद्वारा ने लाखों लोगों को खिलाया है। एक गुरुद्वारा केवल बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है, उन्होंने हर रोज़ 2.5-3 लाख लोगों को भोजन बांटते थे। इट वॉज एन एग्जाम्पल। बड़े बड़े गिजली के 5 गुरुद्वारे भारत में, सारे गुरुद्वारे, ये अंबिकापुर छोटा सा गुरुद्वारा है, कितनी सेवा उन्होंने की है। एनीवे, ये पब्लिक सर्विस है। ये सब उन्होंने उनको सिखों को सिखाया है। ये आपका जीवन का 3rd फेज है ना, हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज था 1469 से 1507, 1507 से 1520 धर्म का प्रचार, उसको नया जीवन प्राप्त हुआ, भगवान का आदेश एवं धर्म का प्रचार 1520 में समाप्त हुआ। 1520 से 1539 तक उनका 3rd एवं अंतिम फेज है यहाँ। तो वहाँ उन्होंने करतारपुर में जाके उन्होंने रहना तो चालू कर दिया था। समय हो आया तो ये 1538 की बात है। फिर 38-39 में जब गुरु नानक जान लिया मुझे अब ज़्यादा दिन नहीं रहना है, इसके पीछे बहुत सुधार का कार्य किया है। तो उन्होंने देखा कि एक मेरे को चाहिए क्या, सक्सेसर, जिसको वारिसदार चाहिए, जिसका हाथ में मैं एक गद्दी सौंपूं। क्योंकि बहुत शिष्य हो चुके थे, लाखों शिष्य थे उनके, तो उनको somebody has to guide them, अभी तक तो गुरु नानक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई तो उनको गाइड करेगा।
तो मार्गदर्शक चाहिए। गुरु गद्दी पर किसको बैठाऊँ मैं? उनकी 2 संतानें थी, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उन्होंने कन्फर्म किया कि हमारे में से किसी ना किसी को तो मिलेगा, लेकिन गुरु नानक देव ने बोल दिया कि मैं टेस्ट करूँगा। इन द मीन टाइम, इस दौरान जब वो करतारपुर में है, पास पे गांव है खडूर। खडूर ग्राम में एक लड़का था लहना, यंग आदमी था लहना, एक छोटा सा व्यापारी था वो, बिजनेसमैन। उसने कभी घर में पड़ोस से एक बहुत सुंदर शब्द सुना होगा, भजन सुना, ब्यूटीफुल। वो गदगद हो गए। पूछा उन्होंने, ये भजन की, ये शब्द के लेखक कौन है? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। तो लोगों ने बोला कि ये गुरु नानक का है, जो हमारे गुरु हैं और पास में रहते हैं करतारपुर में। तो ये गए मिलने के लिए लहना। फर्स्ट चांस, देखिए क्या सुंदर घटना आती है। वो जा रहे हैं घोड़े में इतना तो पैसा है कि दूर है, थोड़ा गाँव थोड़ा दूर है। तो घोड़ा में जा रहे हैं और जब गांव पहुंच रहे हैं करतारपुर, उससे पहले एक देखते हैं कि किसान खेती में काम करने वाला के बूढ़ा वृद्धा आदमी है। उनको पूछे, आप जानते हैं गुरु नानक देव का घर कहाँ है? बोले हम जानता हूँ, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो गुरु नानक देव चलने लगे, माने वो जो वृद्ध व्यक्ति चलने लगे और ये घोड़े में है। तो जाके जो घर में पहुँच के घर के सामने रुक गया, वो भी रुक गए और जाके वहाँ जाके बोलते हैं मैं गुरु नानक हूँ। तो ये लहना को इतना गिलानी हुई, बोले देखिए गुरु है, इतने बड़ा महान व्यक्ति, और मैं घोड़े में चढ़ के आया, ये भी बोला नहीं कि आप घोड़े में आ जाइए, मैं पैदल चलूँ। ये चीज़ भूल गया था मैं। माफ़ी मांगी उन्होंने, उनके चरण धूलि साष्टांग प्रणिपात किया उन्होंने, और उनको वहीं से गुरु मान लिया। तो नाम उन्होंने दिया लहना। फिर कुछ दिन रहा वहाँ, रहने के बाद उनका मन में इच्छा हुई कि मैं यहीं रह जाऊँ। पर गुरु नानक देव ने बोला ऐसा नहीं मत करो, तुम तुम्हारे खडूर चले जाओ, वहाँ जाके सब व्यवस्था कर लो, करके तुम यहाँ फिर आ जाने का। और वही हुआ, लहना जाके वहाँ सब व्यवस्था कर दी, आके करतारपुर में गुरु के पास रहने लगा और सारी सेवा उनकी की उन्होंने, सबको जितनी सेवा हो सकते, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम जो कभी उनके पुत्रों ने भी नहीं किया था, कभी भी करने के लिए हिचक रहे थे, झिझक रहे थे, इस काम को सब इन्हें। तो गुरु नानक उनके सारे कर्म लहना से करवा रहे थे। इन द मीन टाइम ही वाज स्टडिंग हाउ दिस बॉय कैन फिट इनटू द सिस्टम। ये गुरु गद्दी के लिए क्या वो ठीक ठीक रहेगा? और तब मन में कर लिया था ही इज़ अ राइट पर्सन। लेकिन फिर भी कई सारे उन्होंने वो ली, उन्होंने क्या परीक्षाएँ ली उन्होंने। तो परीक्षा लेके फाइनली बहुत परीक्षा ली। ओबीडियंस, गुरु को मानना, गुरु बात निकली कि उसको तो मानना पड़ेगा। देखा कि वो दोनों बच्चे फेल हो रहे हैं, उनके कहीं मान नहीं रहे हैं। उनका एक दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड दैट सम ऑफ अस विल बी गुरु। तो लेकिन बार बार लहना है सक्सेसफुल। अंतिम जो उन्होंने लिया है वो एक जा रहे थे गटर के पास, है कि छोटा सा पॉन्ड टाइप का था जहाँ कीचड़ बहुत था। गुरु नानक देव लोटा वहाँ गिर पड़ा उनके हाथ से। कहते हैं कि लोटा उनके जानबूझ के फेंक दिया और बड़े लड़के को बोला जाओ लक्ष्मी श्रीचांद तुम एक लोटा को उठा लाओ। लक्ष्मीचांद मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, कपड़ा साफ है, मेरे को कहीं और जाना है। लक्ष्मीचांद सेकंड लड़का भी मना कर दिया, नहीं जाऊँगा। लेना तुम चले जाओ। लेना इमीडिएटली बिना सोचे अंदर घुस गया कीचड़ में और लोटा को लाके गुरु नानक को दिया। और उसी अवस्था में, कीचड़ अवस्था में, गुरु नानक ने उसको गले लगाया और बोल दिया बेटा जो कीचड़ में घुस सकता है वो जाके लोगों को कीचड़ से निकाल उबार सकता है। तो आई एम सो हैप्पी विथ यू। फाइनली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गुरु लहना को ही मैं गुरु गद्दी सौंपूंगा, अपने बच्चों को नहीं। दिस इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल। अपने बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे दो बच्चे होने के बाद भी उन्होंने तीसरे व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को, स्ट्रेंजर जो है उसको उन्होंने गुरु गद्दी दे दी है। और सितंबर 22, 1539 को उन्होंने एक संगत बुलाया, बहुत बड़ा संगत। वहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज इस लहना को मैं गुरु गद्दी दे रहा हूँ। नाम उनका दिया अंगद, गुरु अंगद। तो गुरु नानक के बाद सेकंड गुरु है गुरु अंगद। और सी द हिज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। उन्होंने गुरु गद्दी देने के बाद उनको बैठाया, उनको जो कुछ पूजन करना था रिचुअलिस्टिक वो किया और उनको प्रणाम किया। उन्होंने माथा टेक कर प्रणाम किया। खुद गुरु है लेकिन अभी पंथ के गुरु हो चुके थे आपके लहना, गुरु अंगद, तो उनको उन्होंने प्रणाम किया। देन कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने उसके घटना चली, कुछ दिन रहे वो। उनके जो कुछ ट्रेनिंग देना है लहना को खूब उन्होंने दिया है, हाउ टू मैनेज द होल अफेयर्स करके। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मेरी मृत्यु आ गई है, तो उन्होंने सो गए।
दे कुड नो एवरीथिंग नो। सो गए और ऊपर एक ढक लिया, चादर ढक लिया, और थोड़ी देर बाद देखा गया कि उनका शरीर नहीं है, शरीर कहीं चला गया। ये कहानी आती है, ये भी एक मिरेकल है, खाली वो चादर था केवल। कहीं ऐसा आता है कि उनके नीचे कुछ फूल थे, ये पाठांतर कुछ होता है। और चाहे फूल हो चादर हो, जो भी अवशेष बचा था, हिंदू और मुस्लिम ने आधा आधा बांट लिया उसको। हिंदुओं ने लेके अपने हिसाब से संस्कार किया, अग्नि संस्कार, दाह संस्कार, और मुसलमान लेके उनको दफना दिया उनको। इस तरह की 70 साल की ज़िंदगी 1469 से 1539 यहीं समाप्त होती है। उनका जीवन समाप्त हो गया, लीला समाप्त हो गई। अब उसके बाद फिर गुरु अंगद चलाया, गुरु अंगद के पार फिर और गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु बहुत सारे और आते, 9 गुरु और हुए उनके पास। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इस तरह के सिख पंथ जो है 1469 से लेके 1708 तक गुरु गोविंद सिंह की जो शहादत हो गई, मृत्यु उनको हो गई। इस तरह का 239 ईयर्स का इतिहास है उनका जीवन का। तो अभी थोड़ी सी विदिन 2-3 मिनट्स हम लोग चर्चा कर लें उनके मुख्य जो शिक्षण, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए हैं। शिक्षण में प्रथम है पीस, शांति का संदेश गुरु नानक सबको दे रहे थे। सेल्फलेस सर्विस नंबर 2, शांति महान शांति व्रत है, कभी अशांति जीवन में होने नहीं चाहिए। सर्विस के बारे में मैंने आपको बोला हूँ कि जात पात न देखते सभी को ही समान जैसा व्यवहार करना है और निस्वार्थ सेवा करना है। जो आज भी इस लंगर के रूप में, लंगर तो छोड़िए, ये तो छोटी छोटी बात हैं, जीवन दान, सिख पंथ जो है कितने काम किए हैं, उसकी चर्चा हम लोग कभी गुरु गोविंद सिंह के जीवन में करेंगे, गुरु तेग बहादुर के जीवन में करेंगे। इस हिंदू कौम के लिए, भारत के लिए कितना बड़ा काम किया उन्होंने, बलिदान दिए, 2 गुरुओं की शहादत हुई है और क्या वीरता दिखाई है। स्वतंत्रता संग्राम में देखिए कितने लोग फांसी चढ़े, कोई ठिकाना है उसका कोई भी। तो ये विराट घटना है, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो सर्विस, देन ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सभी पंथ एक ही है। यहाँ तक कि जब उन्होंने गुरु, उनका जो पोथी थी, उनका हिम शब्द का जो किताब था, उसमें अपनी लिखी हुई शब्द के अलावा भी उन्होंने दूसरे धर्म से, हिंदुओं से कुछ बहुत सारे लिए थे और मुसलमानों से भी कुछ जो बड़े बड़े संत थे उनके भी कलेक्ट किया था। तो ये ब्रदरहुड का एक मिसाल है। और मॉरल प्रिंसिपल में उनके नैतिक जो शिक्षण है उसमें मुझे कोई नॉन स्ट्रेंजर कोई नहीं हमारे लिए, सब अपने ही हैं, सब एक ही, हम भाई बहन है सब। तो हम अलग अलग किसी को कर नहीं सकते हैं। दूसरी, हम जैसे कर्म करेंगे उसके सारी उसका फल हमको ऐसे ही मिलेगा। जो गर्व करता है, जो अहंकार करता है, उसका नाश कभी ना कभी होने का है। ये एक मैसेज है। सत्य, कलिकाल की तपस्या, सबसे बड़ी अगर तपस्या है वो सत्य है। लेकिन नानक देव कहते हैं सत्य से भी कई बड़ा है सत्य जीवन यापन करना, ट्रूथफुल लिविंग। जान लेने से नहीं होगा, तत्विक, थियोरेटिकल, वी हैव टू प्रैक्टिस इट इन आवर ओन लाइफ। ये है सत्य परत जीवन। रामकृष्ण ने बोला था ना, मैं सब कुछ माँ को दे दिया, सत्य को नहीं दे पाया। सत्य को दे देता तो क्या लेकर रहता मैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं। देन बोलते अर्न योर ओन लिविंग, अपने कमाई अपने को करना है, खुद को खुद के ऊपर भरोसा करने का है, किसी से लेना नहीं। ये इसके बाद मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। नानक देव ने नौकरी की, किसानी की, सब कुछ की, बट जितने बड़ा गुरु थे वो, जो गुरु थे क्या नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया उनका मिल सकता था, पर नो, अपनी कमाई, अपनी खाना, रोटी दाल रोटी अपने को ही करने का है। सच ए वंडरफुल थिंग। आजकल काश लोग उसको मान के चले तो ये सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मन को जो नियंत्रण कर लिया, गुरु नानक बोलते थे, वो सारा विश्व को जीत सकता है। इट्स ए ग्रेट प्रिंसिपल। जो हजारों व्यक्ति, भगवान बुद्ध कहते थे, जो हजारों व्यक्तियों को 1000 बार भी युद्ध में जीता, उससे बड़े भी जीता वो है जो अपने मन को जीत लिया है। जिसका मन जीत लिया है वो सारा विश्व को उसने जीत लिया है। ट्रू प्रेयर, सच्ची प्रार्थना हुई है जो भक्ति है, डिवोशन। ज्ञान, कर्म, राजयोग और भक्ति योग, 4 योग में से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इनमें से गुरु नानक ने भक्ति योग को ही ग्रहण किया था। ईश्वर सर्वत्र है बोलते थे, कहीं ईश्वर नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीवेयर, एवरी कण कण में परमात्मा बैठा हुआ है। और अंतिम तो नहीं,
आज के लिए अंतिम बात मैं कहूँगा, नारियों के प्रति सम्मान, महिलाओं को सम्मान, जो कि उस समय की फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, जो सामंतवादी सभ्यता में महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता था, पुरुष प्रधान देश था, उसको उन्होंने परिवर्तन किया गुरु नानक देव ने। नहीं, महिलाओं को उतना ही मिलना चाहिए। संगत में, पंगत में, जहाँ भी आते थे बहुत महिलाएं आया करते, पुरुष आते थे तो महिला भी आती थी। तो ये जो समानता जो दोनों में, नानक देव बोलते थे एक पक्षी जैसे दो पंख में उड़ता है ना, उसी तरह का समाज ये पुरुष नारी दोनों की इसमें चलना चाहिए। तो इस तरह की मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, आज अत्यंत संक्षिप्त में कल आज गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव है। बहुत सुंदर दिवस है और सारे तरफ, सारा दुनिया में जहाँ जहाँ सिख है, जहाँ सिख नहीं भी है, सभी लोग उसका पालन करते हैं। इट्स ए नेशनल हॉलीडे ऑल्सो। तो मैं सभी को वो देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके 551 साल पूरा हो चुका है, उसका 552 का साल आज से शुरू हो जाएगा। तो पुनः मैं पूज्य से गुरु नानक देव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ, ईश्वर को प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी स्वामी जी, सभी को प्रार्थना मेरी है कि आप सभी को उन लोगों के बताए हुए मार्ग एक ही है, मार्ग में चलने के लिए हमको शक्ति, साहस, सामर्थ्य दें। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। एक छोटा सा भजन में गाऊँगा, उनके गुरु सिख पंथ का ही है, वो 2 मिनट का है, उसको करके समाप्त करेंगे। ये कबीर वाणी है। बंदगी 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 बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोस थरो के प्यार, साहिब रोस थरो के प्यार, बंदगी 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 बंदे बंदगी इख्तियार, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी इख्तियार, नाम तेरा आधार मेरा, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है ना, कहे कबीर गुलाम कर का, कहे कबीर गुलाम कर का, जियावे पावे मार, जियावे पावे मार, बंदे बंदगी इख्तियार, बंदे बंदगी इख्तियार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।